हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग पहले एक रेडियस बना लेते हैं ऐसे करके। तो ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। इसके आगे बोलिए इफ़ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 63 डिग्री। और यहाँ से एक और हम लोग रेडियस ऐसे बना लेते हैं, ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और जो इसमें एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो 60 डिग्री का है। तो हम लोग को ये वाला सेक्टर का दो सेक्टर बना है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो ये छोटे वाले सेक्टर का हम लोग को एरिया फाइंड करना है, ये बड़े वाले सेक्टर का एरिया फाइंड नहीं करना है। तो इसमें जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर, एंड जो थीटा दिया हुआ है वो है 60 डिग्री। तो ये हम लोग का जो गिवन है वो डेटा निकल गया। अब इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, और इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग जैसे फॉर्मूला में वैसे फॉलो करते जाएंगे। इसको आगे हम लोग बनाते हैं। तो थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि थीटा 60 डिग्री गिवन है। और इसके नीचे लिखेंगे 360 डिग्री इंटू पाई के जगह पे 22/7, और आर स्क्वायर है तो आर है 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख देंगे 6 इंटू 6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जीरो कट जाएगा, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36। तो ये आ गया 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। तो अब एक यहाँ से 6 और एक यहाँ से 6 कट जाएगा। अब बचेगा 22 इंटू 6/7। तो इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 ज़ा 12, 2 1 बचा हैंड में, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 132 और नीचे 7। इतना सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे हम लोग, जिसमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है इसको हम क्वेश्चन में आगे बताएंगे। ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है और इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो जो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है उससे पहले हम लोग इसका रेडियस निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है 222 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको लिख दिए। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो इसके नीचे हम लोग क्या किया, फॉर्मूला लिख दिए, और इक्वल के नीचे इक्वल, और ये 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आर को फाइंड करेंगे। तो 2 के जगह पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। इसको और आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आर तो यहीं पे रहेगा, ये 22 भी यहाँ पे। अब इक्वल के इधर जो डिवाइड में है 7, ये इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 22 और 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 इंटू 22, यहाँ से 22 कट जाएगा। आर विल बी 7/2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्वाड्रेंट बोला गया, हम लोग को किसका एरिया फाइंड करना है, एक सर्कल के क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है इस पूरे सर्कल को हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से डिवाइड करेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो इस तरीके से पूरे सर्कल को क्या किया हम लोग, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये चारों में से कोई भी एक पार्ट। तो हम लोग ये पार्ट ले लेते हैं, इसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर देंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग को क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आर हम लोग के पास आ गया है 7/2। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सिर्फ एक पार्ट का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/4 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, या सिर्फ 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 22/7 इंटू आर कितना है, आर है 7/2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7/2 इंटू 7/2, और इंटू की जगह पे इंटू, फिर 1/4। तो यहाँ से ये 7 कटेगा, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 11। तो 11 इंटू 7/2 इंटू 4। तो इसका हम लोग आंसर आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का क्वाड्रेंट का एरिया।